ऑपरेटर साहब थोड़ी वापसी बढ़ाइए इसकी साउंड की। असल में मेरा आवाज़ लगा हुआ है और मैं बड़ा थका हुआ हूँ। रात तकरीबन 1.5 घंटा बिना माइक के मैंने तकरीर की है और मजमा तकरीबन होता इससे 20 गुना ज़्यादा। दिल्ली के कालका जी में रात प्रोग्राम था, मैक मेरे बैठते बंद करा दिया गया। पता नहीं खुफिया एजेंसियाँ मेरे पीछे लगी रहती हैं क्या, और वो मैक बंद कर दिया और मैं भी जिद पड़ गया, मैंने बिना मैक के बोल दिया। अब मैं बिना मैक के बोल रहा हूँ, बार बार आके वो कह रहा मैक बंद कराओ। मैंने कहा मैक नहीं है, मैं बोल रहा हूँ बाखुदा। बार बार कह रहा मैक बंद कराओ। मैंने कहा भाई मैक नहीं है, मैक हटा दिया, मैं बोल रहा हूँ। तो बड़ा असल में रात एकदम लोड पड़ गया और लगातार सफर तो है ही। इतना लंबा भाग दौड़ कर नहीं, सब अल्लाह का फजल होता है कि इतना सब सफ़र करके थक के सब कुछ करके हम लोग बोल लेते हैं। ये नबी की तारीफ और नबी का जिक्र करने की बरकत है। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह। वरना औकात नहीं है। जी जी सही बता रहे हैं, वरना औकात नहीं है हमारी कि बोल पाए। ये सिर्फ नबी के जिक्र का सदका है। बेशक बेशक। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। वाह 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 वाह। अल्लाह सबको सलामत रखे। कसीर तादाद में आज इस मदरसा बाबुल इल्म के इस अजीमुशान इजलास में आप लोग कसीर तादाद में तशरीफ लाए। अल्लाह ताला सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। ये प्रोग्राम आपके इस कुंदरकी की सरजमीन पर हो रहा है। मेरी पहली हाजिरी इस कुंदरकी में है। मोहतरम जनाब जुनैद मियाँ साहब क़िबला ने जो मदरसा कायम किया है, आज इंशाअल्लाह उसका संगे बुनियाद भी होना है। जो ज़मीन खरीदी गई है, जो उसमें पहला पत्थर रखा जाएगा, इंशाअल्लाह वो आज होना है। बड़ा काम है, बड़ी बात है। ये मदरसे लोगों बहुत अहम है। हमने मदरसे को हल्का समझ लिया। खुदा की कसम मेरे अपने दिल की कैफियत बता रहा हूँ, मदरसा बहुत अहम चीज़ है ज़िंदगी के लिए। जिस दिन तुम्हारे मदरसे ख़त्म हो गए, उस दिन समझ लीजिए तुम ख़त्म हो गए। मस्जिद को नमाजी मदरसा देता है, मस्जिद को नमाजी मदरसा देता है। इसलिए कि मस्जिद में आप जाओगे, नमाज पढ़ना पहले सीखी हो तब ना पढ़ोगे। आप मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ना नहीं आती, तो आपका उठा बैठक से क्या फायदा? बोलो है कि नहीं है? तो ये मस्जिद में जो नमाज पढ़ने की अदा और तरीका कौन देगा? मदरसा देगा। बोलो है कि नहीं है? बच्चा पैदा हो, कान में अजान पढ़ने की सदा ये मदरसा देता है ना? आप निकाह पढ़ें, एक अजनबिया और एक अजनबी को सबसे करीबी रिश्ते में बांध देने का कोई काजी मदरसा देता है। इंतकाल कर जाओ, नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए इमाम मदरसा देता है। बोलो है कि नहीं है? और दूसरी एक चीज ये है, सबसे बड़ी बात तो ये, हर मुसलमान के लिए दीन सीखना फर्ज है। हर मुसलमान के लिए ये फर्ज अदा करने का जो मौका देता है, वो आपको मदरसा देता है। बहुत अहम चीज है। रही बात रोजी रोटी की, अमीरी गरीबी की, भाई लाओ 1 लाख का स्टाम्प पेपर लिया और लिख के दे दूं। अगर आपको गलत लगे, कयामत में मेरा दामन पकड़ लियो। ये कारोबार के ऊपर नहीं, अल्लाह की अता के ऊपर है। बेशक बेशक बेशक, ये मेरा मानना है। मैंने मौलवियों को भी अमीर देखा, मैंने डॉक्टरों को भी गरीब देखा है। बात समझ रहे हैं आप? ये अल्लाह के ऊपर है। मैंने देखा कि करोड़ों का लगा के कारोबार किया, पट हो गया और जो है दिवालिया निकल गया, इसलिए कि अल्लाह ने नहीं लिखा था। मैंने देखा पकौड़ी बनाता है, नंबर लग रहा है उसकी पकौड़ी की दुकान पे, इसलिए कि अल्लाह को देना है, जिस रास्ते से चाहे वो अता कर देगा। ये यकीन रखो, ईमान को पुख्ता करेगा ये यकीन।
आदमी सोचता है यार एक नंबर से तो नहीं मालदार हो, झूठ बोलूं, दलालियां करूं, और लोगों को सताऊं, लोगों का हड़पूं, चोरियां करूं, डकैतियां करूं, और कोई तरीका निकालूं। कान खोल के सुन ले, जितना अल्लाह ने लिख दिया है वो तुझे दे कर रहेगा। काम कारोबार जायज तरीके से करता जा, अल्लाह छप्पड़ फाड़ के नहीं, लिंटर फाड़ के रुक नहीं सकता। मतलब आप रुक नहीं सकता, मेरा ईमान है ये, मेरा ईमान है ये, नहीं रुक सकता। आप ये ईमान को पुख्ता करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये चीज क्या करेगी? ईमान को पुख्ता करेगी। मेरी किस्मत का मिलना है। जब तेरी किस्मत का मिलना है तो कहीं जाना नहीं है, वो मिलकर रहेगा। बस कोशिश कर जा इस तरीके से, अल्लाह तुझे देकर रहेगा। समंदर में कितनी बड़ी मछली है जिसका एक वक्त का भोजन एक हाथी के बराबर है। कितना खाती है? हाथी के बराबर एक वक्त का भोजन 2 टाइम खाती है। कोई कारोबार नहीं, उसको अल्लाह कभी भूखा नहीं मारता, कभी भूखा नहीं मारता। तो तेरे तो कारोबार भी हैं, तू तो पढ़ा लिखा भी है, तू तो इंसान है, सुनता भी है, देखता भी है। अल्लाह तुझे कैसे भूखा मार देगा? बेशक बेशक, है ना? इस बात पर यकीन रखो। काम करेंगे सही तरीके से, बिजनेस करेंगे, कारोबार करेंगे, दुनिया बहुत बड़ी है। कोई भी कारोबार करो आप, अल्लाह ताला तेरी किस्मत का तुझे दे के रहेगा। बेशक बेशक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अल्लाह तेरी किस्मत का तुझे दे के रहेगा। इंशाअल्लाह मेरी तकरीर शुरू हो रही है, आप सुने। अल्लाह कहने से ज्यादा हम अमल की तौफीक अता फरमाए। आज के इस मिंबर पे आप देख रहे हैं उलमा का जम्बे गफीर है। मैं अगरचे सबके नाम नहीं जानता, मगर अल्लाह उसका रसूल सबके नाम जानता है। सब काबिल तकरीम है, सब हमारे सरों का ताज है। कोई इमाम है, कोई किसी दरसगाह का मुदर्रिस है, कोई जो है किसी मदरसे में पढ़ाता है, कोई किसी तरह से कौम की खिदमत कर रहा है। जुनैद मियां साहब के स्टेज पे माशाअल्लाह सब जमा हो गए। अल्लाह सबों को सलामत रखे। वहीं पर हमदर्द कौम मिल्लत भाई अब्दुल्ला पठान साहब भी तशरीफ रखते हैं। ये उलमा से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इनकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। भाई रिजवान अशरफी साहब, कारी अली अशरफ साहब, और माशाअल्लाह आप देख रहे हैं हमारे नादिम जलसा, इनका नाम ही नाजिम है माशाअल्लाह। इनका तो नाजिम कह दो, इनका नाम आ गया माशाअल्लाह। तशरीफ रखते हैं, नाज शरीफ बड़ी अच्छी पढ़ी हमारे इन्होंने भाई ने। अल्लाह सबों को सलामत रखे। अब बताइए आप सुनना चाहते हैं कि नहीं? सारे लोग बिल्कुल। तो बिल्कुल आप मेमोरी कार्ड ओपन करके बैठिए, जो डाटा मैं देकर जाना चाहता हूँ इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी काम करेगा, कब्र में भी, हश्र में भी, और मरने के बाद पुल सिरात पे भी काम आएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ऑपरेटर साहब किधर बैठे? थोड़ा बेस बढ़ाइए, इसका बेस बढ़ाइए। हेलो 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 हेलो, और बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। हेलो 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 हेलो, बस हेलो 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 हेलो, रिपीट बढ़ाइए, रिपीट बढ़ाइए, हेलो हेलो हेलो, बस अब बस ठीक है। असल में साउंड जो हथियार है, और हमारा तो मसला ये है आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। इसलिए कहदरात दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। हक बात है। अल्लाह सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। बड़ा कामयाब जलसा है, बहुत आपका जलसा कामयाब है मियां साहब। आपने बड़ी मेहनतें की हैं। इन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए छोटी छोटी ट्रॉफियां दी। होना चाहिए, मदरसे के बच्चों को भी नवाजा जाना चाहिए। ये मिजाज दे दिया इन्होंने कि उनका भी हौसला अफजाई होना चाहिए। कॉलेजों में बड़ी बड़ी शील्ड मिलती हैं, हमारे मदरसे में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। बात है क्या नहीं? हाँ, ये किसकी तरफ से? अच्छा, मदरसे की तरफ से। अगली बार को मदरसे की तरफ से नहीं होना चाहिए, आप में से कोई जिम्मेदारी ले लेना कि हम देंगे। और जरूरी नहीं शील्ड ही हो, आप कुछ भी दे सकते हैं। चादर दे दें, टोपी दे दें, कलम दे दें, जूता दे दें, जो चाहे दे दें गिफ्ट में। कुरान शरीफ नहीं, कुरान शरीफ नहीं, कुरान शरीफ तो कोई भी दे देता है, जिससे कहोगे दे देगा। सही बात है। जोड़ा दे दें, अच्छी बात है, कुछ भी दे दें, ठीक है ना। कुरान शरीफ तो असल में किसी से भी कहो कोई भी दे देगा। हाँ, मस्जिद में इतना कुरान रखवाते हैं, हर मरने वाला 1-2 कुरान रखवाता है।
चट्टियां लगी पड़ी हैं, सही बता रहा हूँ, चट्टियां लगे पड़े हैं, वो पढ़ने के भी काम में नहीं आ रहे हैं। खुदारा जरूरत के मुताबिक कुरान शरीफ मस्जिद में रखे, मस्जिद अब रखने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह कुछ और रखो, कुछ और दो उसकी जगह। हजार काम है मस्जिद में, समझ रहे हैं, वो काम कराओ। लेकिन सब इतना कुरान रखते कुछ चट्टियां लगी हैं, उनको पढ़ नहीं पाते, समझ रहे हैं आप, पढ़ नहीं पाते, कहीं ना कहीं उसकी बेअदबी भी हो जाती है, बहुत ज्यादा रखे होते हैं वो, तो पढ़ने के लायक हो गए, पढ़ने बराबर हो गए, बस काफी है। ठीक है, ये मसला भी आप सुन लीजिए। आप मैं अर्ज कर रहा था, एक बार बोले कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि अल्लाह सलामत रखे। हजरात, ये तुम्हारे नसीबों में है नबी के आशिक हो, और सुन्नियों ये तुम्हारे नसीब में है कि तुम नबी की प्यारी महफिल में आते हो और बैठते हो और सुनते हो। बेशक नबी की महफिल में जाकिरीन ज्यादातर या शोरा या नात खां हजरात नबी की तारीफ करते हैं। बेशक और नबी की तारीफ सब नहीं सुनने मिलती, सबको उन्हीं को मिलती है जिनके नसीब अच्छे होते हैं। बेशक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उन्हीं को सुनने मिलती है जिनके नसीब अच्छे, जोर से बोलिए, जिनके नसीब अच्छे होते हैं। और कायनात को बनाने का मकसद कुछ और नहीं। जलसे में आने वालों, आज मैं आपको बताऊं, ना अल्लाह को तुम्हारे सजदों की जरूरत थी, ना तुम्हारी इबादत की जरूरत है, ना तुम्हारी नमाजों की जरूरत है, ना तुम्हारे हज की, ना तुम्हारे रोजे की, ना तुम्हारी तिलावत की। अल्लाह को तुम्हारी जरूरत नहीं, जब तुम ना थे अल्लाह तो जब भी अल्लाह था। अरे जब हम नहीं थे अल्लाह तो जब भी अल्लाह था। हम नमाज नहीं पढ़ते थे वो जब भी अल्लाह था। हम रोजा नहीं रखते थे वो जब भी अल्लाह था। हम कुरान नहीं पढ़ते थे वो जब भी अल्लाह था। हम इबादत करें वो जब भी अल्लाह, हम इबादत ना करें वो जब भी अल्लाह। उसकी पावर में कोई कमी नहीं है। ये हम या तुम नहीं है। आप हमें सपोर्ट करो तो हम ऊपर उठ जाए, सपोर्ट न करो नीचे गिर जाइए। हम या तुम नहीं है, वो अल्लाह है। कोई मानो वो तब खुदा, कोई ना मानो वो तब खुदा। एक साहब ने कहा मैं तो नहीं मानता अल्लाह को, तो मैंने कहा इसीलिए तो वो अल्लाह है। कहने लगा वो मेरा तो कुछ नहीं कर रहा, मैं नहीं मान। मैंने कहा इसलिए तो वो अल्लाह है, वो तेरा कुछ नहीं कर रहा। बोला क्या मतलब? मैंने कहा मतलब ये है, तू अभी मुझे गाली बक बुरा कहे, मेरा अगर मौका लगेगा थप्पड़ भी मार दूंगा, और नहीं लगेगा दिल में तो बुरा जानूंगा। भाई ये होगा क्या? नहीं। अगर मैं सोचूंगा कैसे मार सकता हूं तो मारूंगा, नहीं दिल में बुरा जानूंगा। लेकिन यही तो अल्लाह है, वो बेनियाज है। वो तेरे मानने से बढ़ता नहीं, तेरे ना मानने से कम नहीं होता। तू ना माने वो जब भी खाना दे रहा तुझे, दे रहा कि नहीं दे रहा, वो बेनियाज है, वो बेनियाज है। तुम सजदे करो वो तब भी खुदा, तुम सजदे ना करो वो तब भी खुदा। लोगों, दुनिया को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मैंने अपने महबूब को बनाया, आमिना के लाल को बनाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाया। अब सारी दुनिया को बना के अपने नबी का जलवा दिखाना है। जो जो मेरे नबी को मान जाएगा उसी को जन्नत दिया जाएगा, जो जो ना मानेगा उसी को जहन्नम में डाला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। उलमा की खास तवज्जो, जो जो माना जाएगा। फिर आप कहोगे नमाज क्या है, तो नमाज नबी की अदा का नाम है। नबी ने कहा पढ़ो इसलिए पढ़ रहे हैं, अल्लाह ने हमसे नहीं कहा पढ़ो। हम तो अल्लाह को हम कहा, हमने क्या देखा कि अल्लाह को नबी के कहने से अल्लाह को अल्लाह माना। नबी ने कहा ये कुरान है, नबी के कहने से कुरान को कुरान माना। क्या कुरान जिब्रील तुम्हारे हमारे घर दे के गए? नबी को दिया ना। नबी ने कहा कुरान है, हमने माना। आका आपने कह दिया कुरान है, हमने मान लिया कुरान है। बोलो है कि नहीं है? अल्लाह के बारे में रब ने कहा, नबी ने कहा अल्लाह एक है, हमने कहा मुस्तफा आपने कह दिया, हमने मान लिया। नबी ने फरमाया नमाज पढ़ो ये फर्ज है, हमने कहा आपने कहा, हमने मान लिया। बात है कि नहीं है? हमने मान लिया। नबी को मानने का नाम ही दीन है। बेशक। अच्छा एक बात बताऊं, अल्लाह को तो ईसाई भी मानते हैं, अल्लाह को तो यहूदी भी मानते हैं। अल्लाह को दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं जो नहीं मानती है। कान खोल कर सुन ले, जिससे भी सुनो वो हर आदमी कहता है भाई बनाने वाला एक ही है। बेशक। जिससे भी पूछो वो कहेगा कायनात को बनाने वाला एक ही है, और वो एक कौन है? अल्लाह।
बेशक। लेकिन सबको हम अहले इस्लाम नहीं कहते। क्यों? इसलिए कि खाली अल्लाह को मानने का नाम इस्लाम है ही नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानने का नाम ही इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझिए आप, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानने का नाम ही इस्लाम है। जोर से बोलने जरा सुभान अल्लाह। अब कुछ लोग तंग नजर तंग दिल हैं भाई, वो कहते हैं कि वो अल्लाह से बढ़ा दिया नबी को, कह देते हैं ये बात। बढ़ाया तो जब जाएगा जब पहले अल्लाह की लिमिट पता हो कि अल्लाह कितना बड़ा। मेरी लंबाई 6 फीट है, अब मैं कहूं मुझसे भी बढ़ गया एक आदमी, तो मेरी लिमिट तो पता चला पहले भाई। मैं 6 फीट हूं, 6.5 फीट आएगा मुझसे बढ़ गया, 6.25 फीट आएगा मुझसे बढ़ गया। मेरी जेब में 500 का नोट है, आपके पास 600 है, आप मुझसे बढ़ गए पैसे। अरे बोलो है कि नहीं है? यही बात है कि नहीं? बढ़ने का मतलब कहते हैं अल्लाह से बढ़ा दिया, पहले ये बता अल्लाह कितना बड़ा। हमने तो आज तक यही पढ़ा और यही सुना है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तर्जमा है अल्लाह बहुत बड़ा है। बहुत कितना हमें नहीं पता, बस बहुत बड़ा। कितना? बहुत का कोई दायरा कहा मेरे पास नपना नहीं है, मेरे पास फीता नहीं है, कोई इंची टेप नहीं है, नाप ले। अल्लाह बहुत बड़ा है, कितना बहुत, उस बहुत का कोई नपना है। और अगर कोई अल्लाह को नाप ले तो आज डंके की चोट पे कह रहा हूं, वो अल्लाह को तो ना नाप पाएगा, उसका ईमान नप जाएगा। कोई अगर अल्लाह को नापने चले तो वो अल्लाह को तो ना नाप पाएगा, मगर उसका ईमान नप जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अल्लाह से तो जब बड़ा, जब अल्लाह की लिमिट का पता हो, वो लोगों को आंख खोल के सुनो, मुस्तफा से जितना प्यार करो, जितनी मोहब्बत करो, तेरा खुदा इतना ही ज्यादा खुश होगा। बेशक 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 बेशक। सुभान अल्लाह। कायनात में सबसे अफजल नबी के बाद अगर कोई है तो हजरत अबू बकर। बेशक। नबी के बाद कायनात में सबसे अफजल कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। क्यों है? मैं सवाल करता हूँ। इसलिए है कि नबी से सबसे बढ़ के मोहब्बत की है। वाह वाह वाह। अरे भाई यही है कि नहीं है? वाह वाह। बिल्कुल नहीं, जिस करना मैं इस वक्त जो मैं भूल जाऊंगा, मैं असल में तकरीर का मेरा मैटर क्या है ना, मैं असल में कॉम्बिनेशन मेरा मिलता, नजर से नजर मिलती है, दिल से दिल मिलता, मेरी तकरीर होती है। मैं ये बात नहीं बार बार कह चुका हूँ, मैं कभी सोच के ही नहीं बैठा कि ये बोलना। अब जो बोल रहा हूँ ये नहीं सोचा था ये बोलना, अब आ रहा, ये कर्म हो रहा है इन बुजुर्गों का, मैं बोल रहा हूँ। बात है क्या नहीं? हाँ, नेटवर्क नहीं आएगा तो मोबाइल किस काम का डिब्बा है? अरे बोलो है। नेटवर्क आना चाहिए ना, रेंज, तो रेंज आपसे आ रही है, रेंज आ रही है, तवज्जो फरमाएं, रेंज आ रही है। और ये रेंज सुनिए, मजा आएगा इंशाअल्लाह। ये रेंज जितनी ज्यादा आएगी उतना ही आपको मजा ज्यादा आएगा। हजरत अबू बकर ने यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं, यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं, और यारे हिजरत भी हैं। हाय हाय, यारे हिजरत भी हैं। इसलिए आला बना दिया। नबी से मोहब्बत जितनी बढ़ के करोगे उतने मर्तबे तुम्हें ज्यादा मिलेंगे। और नबी से मोहब्बत करके कितने भी बड़े तुम बन जाओ, नेक चेहरों के हुस्न छीन लेगा अल्लाह। सही बता रहा हूँ, चेहरे खुशटे कर देगा अल्लाह। हाँ, नबी के आशिक का चेहरा अलग ही होता है। काला गोला, काला गोरा रंग ये अलग है, मगर काले पे भी हुस्न की बरसात होती है। बिलाल नबी का काला है मगर जमाने से निराला। सुभान अल्लाह।